मैं पीयूष कुमार। हम लोग सीखेंगे भारत का अनुच्छेद, भारतीय अनुच्छेद। प्रत्येक दिन हम लोग एक एक अनुच्छेद सीखेंगे, जानेंगे। आज हम लोग सीखेंगे अनुच्छेद एक। अनुच्छेद एक पहले जानेंगे अनुच्छेद। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कुल हम लोग जो जानते हैं वो 395 अनुच्छेद है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो उसमें से जितने भी संशोधन हुए, कुछ हटे, कुछ और भी जुटे। अगर टोटल हम लोग देखेंगे तो लगभग 450 के आसपास अनुच्छेद हैं। लेकिन जो एग्जैक्ट हम लोग जो संविधान में लिखा गया है वो 395 अनुच्छेद ही हैं। तो आज हम लोग अनुच्छेद एक के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद किस भाग में? कुल 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद है। तो भाग एक का हम लोग अनुच्छेद एक पढ़ेंगे। भाग एक में कुल 4 अनुच्छेद हैं। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाग एक में कितने अनुच्छेद हैं? तो 4 अनुच्छेद हैं, 1 से लेकर 4 तक। भाग एक कहता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ मीन्स यूनियन और उसका राज्य क्षेत्र। जैसे भारत एक यूनियन है, उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य, उसके अंतर्गत जितने भी सारे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, वो उसका राज्य क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। अनुच्छेद एक। अब हम लोग जानते हैं अनुच्छेद एक कहता है क्या है। अनुच्छेद एक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र वही कहता है जो भाग एक कहता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। मतलब कि भारत एक संघ है, उसके अंतर्गत जितने भी सारे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, उसका राज्य क्षेत्र में आता है। अनुच्छेद एक में 3 क्लॉज हैं। उसमें भी कुछ क्लॉज हैं, कुछ सब क्लॉज हैं। हम लोग ये भी जानते हैं क्लॉज किसको बोलते हैं, क्लॉज सब क्लॉज किसको कहते हैं। तो अनुच्छेद एक में 3 क्लॉज हैं। 3 क्लॉज किसको कहते हैं, क्लॉज किसको कहते हैं, पहले ये समझते हैं। अनुच्छेद में के अंदर भीतर भी कुछ पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे क्लॉज कहते हैं। और उस पार्ट में भी कुछ और भी पॉइंट जोड़े जाते हैं, जैसे सब क्लॉज कहते हैं। अनुच्छेद एक का क्लॉज एक कहता है, जैसे क्लॉज एक कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया, भारत मतलब कि यहाँ से भी एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे देश का नाम संविधान में किस नाम से जाना जाता है, भारत या फिर इंडिया? दो ही नाम से जानता है हमारा संविधान देश को, भारत या फिर इंडिया। हम लोग भले ही बोल देते हैं भारतीय, पाकिस्तान बोल रहे थे, हिंदुस्तान, या फिर और भी बोलते हैं, जो अलग अलग नाम से बोलते हैं, लेकिन संविधान बस 2 ही नाम जानता है, भारत और इंडिया। यही कहता है क्लॉज 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। मतलब कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। मतलब कि इसके अंतर्गत जितने भी सारे राज्य हैं, जितने सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसे एक यूनियन के रूप में देखा जाएगा। वो भारत देश से अलग नहीं हो सकता किसी भी परिस्थिति में। दूसरा क्लॉज कहता है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। क्लॉज 2 सिंपल कहता है कि जो अनुसूची है, मतलब कि हमारे देश में कुल 12 अनुसूची है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है। तो उसमें जो पहली अनुसूची है उसमें जो भारत और उसके राज्य क्षेत्र में जो जिक्र किया गया, उसमें मेंशन किया गया कि भारत के अंतर्गत कितने सारे राज्य क्षेत्र हैं, कितने सारे उसका राज्य क्षेत्र की सीमा कहाँ से कहाँ तक है, उसमें मेंशन किया गया है। वही यहाँ क्लॉज 2 कहता है कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। क्लॉज 3 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र अर्थात भारत एक यूनियन है, उसके राज्य क्षेत्र में क्या क्या है वो हम जानेंगे। ये जो क ख ग, इसे ये क्लॉज 3 है, इसका सब क्लॉज है। मतलब अनुच्छेद 1 का क्लॉज नंबर 3, उसका ये 3 सब क्लॉज के नाम से जानते हैं। ये सब क्लॉज सब क्लॉज थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है किसी किसी को, तो इसमें कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। सब क्लॉज 1 कहता है कि राज्यों के राज्य क्षेत्र, राज्यों मतलब कि यहाँ पे भारत का जिक्र किया है। राज्य मतलब राज्यों के कहने का अर्थ है स्टेट मीन्स भारत। राज्यों के राज्य क्षेत्र, स्टेट एक जैसे हम यूनियन बोल सकते हैं कि यूनियन, भारत एक यूनियन है, उसका राज्य क्षेत्र कौन कौन सा है वो जिक्र किया गया है। सब क्लॉज 2 कहता है कि पहले अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ का राज्य क्षेत्र वही है जो पहले अनुसूची में जो जिक्र किया गया है, जितने सारे राज्य क्षेत्र हैं वो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे।
ग में कहा गया है कि ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किया गया। यहाँ अर्जित कहने का अर्थ है जैसे भारत अगर चाह ले कि पाकिस्तान को युद्ध करके या हरा कर या किसी भी प्रकार से अगर हम भारत का अगला राज्य का दर्जा दे दिया जाए तो उसको अर्जित कहना कहते हैं। जैसे एक बार हुआ था, मतलब उसको अर्जित कहना, हाँ वो कह सकते हैं। जैसे 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में और 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में, 1975 में। जैसे सिक्किम अभी भारत का राज्य है, उसे भारत में मिलाया गया था। 35वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1974 में, उसे सहायक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था, जिसे हम इंग्लिश में एसोसिएटेड स्टेट के नाम से बोलते हैं। और 36वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1975 में, उसमें भारत में उसे पूरी तरह से मिला लिया गया था। तो अभी एक स्वतंत्र राज्य के रूप में भी है भारत में। जिस प्रकार अन्य राज्यों को स्वतंत्रता मिली हुई है, वैसे ही सिक्किम को भी स्वतंत्रता मिली हुई है। तो इसे हम अर्जित करना कह सकते हैं। अगर चाह ले कि हम किसी अन्य जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, किसी अन्य देश के अंतर्गत है, जैसे भूटान अगर होगी देख लें, और भी है नेपाल देख लें। अगर भारत चाहे कि उसका एक अगला राज्य का दर्जा दे दिया जाए जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत में नहीं है, किसी अन्य देश में है, जैसे भूटान, नेपाल, इससे अगर भारत चाहे कि किसी राज्य का दर्जा दे दिया जाए तो वो अर्जित करना होगा, चाहे जैसे भी उसे प्राप्त करें वो अर्जित करना होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 यहीं तक है। कल हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 2। थैंक यू।